अब न वफा होगी न वफा की बात होगी, कि अब न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जब भी मोहब्बत होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी अर्थात भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई, अर्थात भारत में एयर ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, अर्थात वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर किससे जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलचर को पोरबंदर से। साथ ही आपको ही बता दें कि उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, अर्थात भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। साथ ही आपको ही बता दें कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि बालाघाट मैंगनी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा, अर्थात पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीनुमा आकार की बस्तियां मिलती है। साथ ही आपको ये बता दें कि आयताकार बस्तियां खासकर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। साथ ही आपको ही बता दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, अर्थात लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो ये आपको ही पता होगा कि जो जल परिवहन है ना, यह लंबी दूरी तय करने के लिए काफ़ी अच्छा परिवहन है। साथ ही आपको ही बता दें कि भारत का 90% व्यापार इसी परिवहन के द्वारा किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि भारत एक सदस्य है किसका। ऑप्शन ए है साफ्टा का, ऑप्शन बी है आईसीडी का, ऑप्शन सी है आसियान का, और ऑप्शन डी है ओपेक का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साफ्टा का। साथ ही आपको ही बता दें कि साफ्टा संस्था का काम है कि दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधित सारी समस्या खत्म करना। इसका मेन पर्पस यही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। ऑप्शन ए है कॉफ़ी, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है गेहूं, और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपास। साथ ही आपको ही बता दें कि कपास के साथ साथ जूट भी एक रेशेदार फसल है, और ये जो एक कॉफ़ी चाय ये सब क्या है, ये सब नगदी फसल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है, अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन किनसे रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पादन से। साथ ही आपको ही बता दें कि इस क्रांति का मेन उद्देश्य गेहूं के पैदावार में बढ़ोतरी करना था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि कहलाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्प उत्पादन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। साथ ही आपको ही बता दें कि खेती, बुनाई, अखेट ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।